अभी तक हमने देखा कि शिया कैसे जियांग से छिप रही थी, जिसके बाद अब वो घर आती है और जियांग के बारे में ही सोचती है। तभी उसे सिमरन का कॉल आता है तो वो उसे कल जल्दी आने के लिए कहती है। तो शिया भी ओके कहती है, पर सिमरन कहती है कि शिया क्या तुम ठीक हो? अगर तुम बीमार फील कर रही हो तो हम प्रोग्राम में देर से जा सकते हैं, मैं उन्हें बता दूंगी। तो शिया कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ी देर सोने के बाद ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो, और मैं कल टाइम पर भी आ जाऊंगी। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। वे लोग उसके बाद कुजने को देखते हैं तो उसका असिस्टेंट कहता है कि शिया आज यहीं नीचे शूटिंग कर रही है, तो क्या आप देखना चाहते हैं? पर तभी अचानक से वहाँ चेन आ जाती है और कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है। तो कुजने कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और उसे जाने को कहता है। तो चेन कहती है कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने टीवी पर सुना कि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो कुइजन अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम किसी को भी काम पर रख लेते हो? तो चेन कहती है कि उसे ब्लेम मत करो, ये मैंने अपने खुद के कॉन्टेक्ट के जरिए किया है। तो कुइजन इस पर कहता है कि तुम यहाँ पर इंटर्नशिप करना ही क्यों चाहती हो? तो चेन कहती है सिर्फ आपको देखने के लिए। तो उसका असिस्टेंट भी हंसने लगता है। तो कुइजन पहले तो अपने असिस्टेंट को घूरता है, उसके बाद फिर चेन से कहता है कि तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए यहाँ पर काम कर रही हो? तो चेन फिर कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो कुइजन गुस्सा होकर कहता है कि क्या तुम बीमार हो? तो चेन कहती है कि मैं सीरियस हूँ, हालांकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा ओल्ड हो, लेकिन तुमने अपने आप को काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तुमने अपना फिगर पर भी अच्छा काम किया है। और उसकी तारीफें करने लगती है। तो वो कहता है कि तुम चुप रहो। तो वो कहती है कि मेरा हेयर स्टाइल तुम्हारी मैगजीन से ही लिया गया है, लेकिन मैं लंबे बालों में सच में ब्यूटीफुल लगती हूँ। तो कुइजन चिढ़कर वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है कि मैं सच में मैच्योर हो गई हूँ, और उसके साथ लिफ्ट में आ जाती है। तो कुइजन कहता है कि तुम अब भी मेरा पीछा कर रही हो, और उसे जाने को कहता है। तो चेन कहती है कि मैं सच में तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, मैं फोटोशूट में हेल्प कराने के लिए जा रही हूँ। तो कुइजन ने अपने असिस्टेंट से उसे बाहर करने को कहता है और कहता है कि सब मेरा पीछा करने से रोको, और जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरा सिर दर्द होने लगता है। तो असिस्टेंट भी ये सुनकर हंसने लगता है। तो कुइजन ने कहता है कि तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या मैं मजाकिया हूँ? तो असिस्टेंट नहीं कहता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। वे अब देखते हैं कि कुइजन शिया के शूट को देखने के लिए आता है। तो शिया उसे कहती है कि मैं इन दिनों तुम्हें क्यों देख रही हूँ, क्या तुम्हारे पास अभी भी जियांग के खिलाफ कोई प्लान है? तो कुइजन कहता है कि तुम मुझे देख सकती हो क्योंकि तुम मेरी मैगजीन के लिए काम कर रही हो। तो शिया ये सुनकर चुप हो जाती है। वहीं चेन को भी उन्हें साथ में देखकर बुरा लग रहा था। और फिर कुइजन कहता है कि क्या हाल ही में कुछ हुआ है? लगता है तुम टॉप फॉर्म में नहीं हो, मत भूलना ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हें शूट करने को कहा था, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो शिया कहती है कि मैंने शुरू में हार्ड वर्क करने का प्लान बनाया था, लेकिन जब अब तुम ये कह रहे हो तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो कुइजन हंसकर कहता है कि ये तुम्हारा काम है, वैसे भी अगर शूटिंग नहीं हुई तो मैं तुम्हें बदल सकता हूँ, हालांकि अब तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो शिया कहती है कि ये भी सही है। तभी शिया के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है, पर कुइजन उसे बचा लेता है। जिस बीच उसके सिर पर चोट लग जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। वहीं शिया का भी पैर में मोच आ जाती है। और फिर चेन भी आकर कुइजन को देखकर कहती है कि तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है, पर वो अपनी फाइल लेकर उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। और फिर शिया भी कुइजन के बारे में ही सोचती है कि इसने मुझे बचाया, लेकिन फिर भी मैं इसे थैंक्स नहीं करना चाहती। जिसके बाद चेन भी कुइजन के पास में आकर उसके सिर पर पट्टी बांधने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं और जाने लगता है। तो चेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगती है और चेन की एनर्जी अब्जॉर्व होने लगती है। तो कुइजन उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि उसे कुछ अलग ही फील होता है। जिसके बाद चेन उसे वापस बैठा लेती है। तो कुइजन अपने हाथों को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद अब चेन उसे कहती है कि अगर सिर पर चोट लगने की वजह से तुम बेवकूफ बन गए तो क्या होगा, और उसे मेडिसिन लगाने लगती है और पूछती है कि तुम और वो मॉडल क्या क्लोज है। तो कुइजन उसे हाँ कहता है। तो चेन कहती है कि क्या तुम मुझे उससे ये पूछने में हेल्प कर सकते हो कि मुझे उसके जैसा बनने के लिए क्या खाना चाहिए? वो बिल्कुल परी जैसी है, यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं काफी सुंदर हूँ। तो कुइजन उसे कहता है कि क्या तुम चुप रह सकती हो? तो चेन भी फिर चुप हो जाती है और उसके सिर पर बैंडेड लगाकर उस पर एक इमोजी भी बना देती है। और ये सीन यहीं पर कट हुआ। जिसके बाद अब शिया को देखते हैं तो वो घर जा रही होती है, पर उसके पैर में मोच आने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती। तभी कुइजन वहाँ पर आता है। तो शिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहने का मौका नहीं मिला। तो कुइजन कहता है कि मैं अपने ही मॉडल को चोट कैसे पहुँचा सकता हूँ, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसे एक्सेप्ट करूंगा। और फिर कहता है कि तुम इस सिचुएशन में हो, क्या हमें जियांग को नहीं बुलाना चाहिए, क्या तुम चल सकती हो? तो शिया जियांग को बुलाने के लिए मना कर देती है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, चलो कार में बैठ जाओ। पर शिया उसे पहले मना कर देती है, लेकिन फिर कुइजन ने उसे फिर से समझाता है कि थोड़ी देर अपने ईगो को साइड में रखो। तो फिर वो मान जाती है और चेन भी उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर अपसेट होती है। और फिर अब वो दोनों घर जा रहे होते तो शिया कुइजन के सिर पर बैंडेज देखकर कहती है कि तुम्हारे सिर पर क्या है? तो फिर कुइजन मिरर में देखकर गुस्सा होता है और कहता है कि एक बेवकूफ ने इसे बना दिया, तुम इस पर ध्यान मत दो। और पूछता है कि क्या तुमने और जियांग ने लड़ाई की है? तो शिया कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है,
जिसके बाद वो ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं। तभी रेडियो में न्यूज़ आती है कि इटली में दंगा हो गया है। तो कुइजुने भी ये सुनकर कहता है कि तुम्हारा फोटोशूट का प्लान कामयाब नहीं होगा। वहीं शिनरन भी शिया को कॉल करके बताती है कि हमारा इटली जाना कैंसिल हो गया है। तो शिया भी ओके कहती है। और फिर अब कुइजुने कहता है कि तुम अभी कहाँ जा रही हो। तो शिया कहती है कि मैं कुछ सामान पैक करने घर जा रही हूँ। और फिर अब कुइजुने शिया को घर पर ड्रॉप करता है, पर वो चलकर ऊपर नहीं जा पा रही थी और पूछता है कि क्या तुम चलकर जा सकती हो। तो शिया हाँ कहती है और जाने लगती है, पर वो चल नहीं पाती। तो कुइजुने फिर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम एक ही प्रजाति के हैं। और फिर जब कुइजुने उसे ऊपर लेकर आता है तो जियांग भी शिया को उसकी गोद में देख लेता है और फिर शिया उसे ऊपर लाने के लिए थैंक्स कहती है। तो कुइजुने भी कहता है कि अपना ख्याल रखना और अब मैं चलता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर शिया भी जियांग को बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली जाती है। जिसके बाद जियांग भी उसे डोर ओपन करने को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो शिया मना करती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो वो कहता है कि तुम मेरी तरफ सीधे देखकर बात करने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकती, और उसे डोर ओपन करने को कहता है। तो फिर वो अब डोर ओपन करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ। पर इतने में ही जियांग उसे कंधे पर उठा लेता है। तो शिया कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो वो उसे लाकर सोफे पर बिठा देता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसका पैर उठाकर कहता है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। तो शिया कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जियांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और उसके पैर पर मेडिसिन लगाता है। तो शिया भी बस उसे ऐसे देखती रहती है। और फिर जियांग अब शिया से कहता है कि मैंने कई बार सोचा कि हम दोनों अलग प्रजाति के हैं और हमारी फैमिली भी हमारे अगेंस्ट है, क्यों ना हमें अलग हो जाना चाहिए, कि हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। तो शिया चिढ़कर कहती है कि जब बात ऐसी है तो तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि मैं भी नहीं चाहता, लेकिन इस अचानक ब्रेकअप के बाद मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने कहाँ गलती की है। मैं शिकायत भी करना चाहता था और इसे क्लियर भी करना चाहता था। मैं तुम्हें भूलना भी चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं हर रोज जागता हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो या नहीं। मैं तुम्हें देखकर ही बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं तुम्हें देखने से भी खुद को नहीं रोक सकता, इसलिए तुम्हें भूलने की बात तो दूर रही। तो शिया कहती है कि इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जियांग कहता है कि सच में, अगर तुम्हें सच में परवाह नहीं है तो तुम ये बात मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कहती। तो शिया चुप हो जाती है। जिसके बाद जियांग कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा है, इसलिए मैं ना तो पीछे मुड़ सकता हूँ और ना ही सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के रह सकता हूँ। तुमने बहुत से झूठ कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो। मेरे साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। मैं इसका जरूर पता लगाऊंगा। तो शिया कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो जियांग भी कहता है कि तुम चाहे जो कहो, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ, और चला जाता है। और फिर अब जियांग घर आता है। तभी उसे याद आता है कि शिया का एक छोटा भाई है। तो वो कुछ सोचने लगता है और फिर अब वो उसके भाई से मिलने के लिए जाता है और उसके फेवरेट टॉयज का उसे लालच देता है। तो शिया के भाई को भी वो सारे टॉयज पसंद आते हैं। तो जियांग कहता है कि एक सवाल का आंसर देने पर मैं एक तुम्हें ये दूंगा। तो जियांग भी मान जाता है। तो फिर जियांग पूछता है कि मुझसे अलग होने के बाद तुम्हारी बहन कहाँ चली गई। तो वो बताता है कि वो सिर्फ किंगसोंग काउंटी तक गई थी। तो जियांग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करता है और सारे आंसर मिलने के बाद वो उसे सारे टॉयज दे देता है। और फिर अब वो कहता है कि मुझे अपना मोबाइल नंबर दो और अपनी बहन का पता भी। आपसे तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। तो जियांग भी खुश होकर ओके कहता है। अब शिया को देखते हैं तो वो शिनरेन को कॉल करके अपनी चोट के बारे में बताती है। तो शिनरेन उसके लिए परेशान होकर कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। तो शिया भी फिर नहीं कहती है। जिसके बाद शिनरेन कहती है कि अगले ही दिन मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए इस टाइम में तुमसे मिलने नहीं आ सकती, तो तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए। तो शिया भी कहती है कि फिक्र मत करो और फिर बाय कहकर कॉल रख देती है। तो शिनरेन शिया के लिए परेशान हो रही होती है। तो वो सिम्बा को कॉल करके शिया के बारे में बता देती है और कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरी तरफ से शिया का ख्याल रख सकते हो। तो सिम्बा भी शिया की चोट के बारे में सुनकर मान जाता है और कहता है कि मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। तो शिवान ये सुनकर कहता है कि सिम्बा तुम क्या कर रहे हो। तो सिम्बा फिर उसे शिया की चोट के बारे में बताता है और बताता है कि शिनरेन शहर से बाहर जाएगी, इसलिए मुझे उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ जाना होगा, और उसका अभी अभी ही ब्रेकअप हुआ है, उसे इस समय काफी बुरा लग रहा होगा और जाने लगता है। तो शिवान उसे जाने से रोकता है। तो सिम्बा कहता है कि शिया बीमार है, मैं वहाँ पर कैसे ना जाऊँ। तो शिवान कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में भी सोच सकते हो। मैंने कभी भी शिकायत नहीं की है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो समय जब तुम शिया की वजह से हमेशा हमारा कॉन्सर्ट को अकेला बीच में छोड़कर चले जाते थे, या कोई और समय जब तुम्हारा मूड खराब हो जाता था तो तुम परेशानी में पड़ जाते थे, मैंने कभी शिकायत नहीं की है ना। तो सिम्बा भी कहता है कि हाँ, तुमने कभी शिकायत नहीं की। तो शिवान कहता है कि क्या इसलिए तुम सिर्फ एक बार मेरे बारे में नहीं सोच सकते। मुझे ना तो मैनेजर की डांट पड़ने का डर है और ना ही हमारी कंपनी से सजा मिलने का। मैं पहले भी उन्हें कई बार बोर कर चुका हूँ, लेकिन हम एक ग्रुप है, जब भी तुम आसपास नहीं होते हो तो मैं स्टेज पर अकेला पड़ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी रह गई है, मैं बेचैनी महसूस करने लगता हूँ।
तो सिम्बा भी फिर ये सब सुन के उसे सॉरी कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि शिया का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और वो अभी बहुत ज्यादा अपसेट है। मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है, भले ही तुम्हें लगे कि मैं नीच हूँ या फायदा उठा रहा हूँ, लेकिन मैं सच में इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। तो शिवान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शिया की इम्पोर्टेंट को समझता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारा काम संभाल लूंगा। तो सिम्बा भी ओके कहकर बाहर चला जाता है, पर शिवान अभी भी अपसेट होता है। तभी सिम्बा बाहर आकर शिवान के बातों के बारे में याद करता है और वापस आकर कहता है कि जब हमारा शो खत्म हो जाएगा तो चलो साथ में शिया से मिलने चलते हैं। तो शिवान भी खुश होकर ओके कहता है। अब उन दोनों का शो खत्म होने के बाद वो दोनों शिया के घर पर आते हैं। तो सिम्बा शिवान को पहले ही समझा देता है कि हमें खुश होकर काम करना चाहिए, शिया का मूड पहले ही काफी खराब है, तुम समझ गए। तो शिवान भी ओके कहता है। जिसके बाद सिम्बा अब डोर नॉक करता है तो शिया आकर डोर ओपन करती है। तो शिवान तो शिया को हाय करता है, पर सिम्बा कहता है कि क्या तुम ठीक हो और मुझे देर से आने के लिए माफ करना, और तभी उसे हक करने ही वाला था, पर शिया और शिवान दोनों ही उसे रोकते हैं। और फिर अब शिवान कहता है कि तुम जानते हो कि शिया बीमार है। तो सिम्बा भी रुक जाता है और फिर शिया को चोट दिखाने के लिए कहता है। तो शिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद अब वो तीनों अंदर आकर बैठते हैं। तो सिम्बा कहता है कि मैंने सिंड्रेन से सुना कि तुम्हें चोट लगी है, इसलिए शो खत्म होने के बाद मैं अपना मेकअप हटाए बिना ही तुम्हारे पास आ गया। तो शिवान कहता है कि इसलिए फाउंडेशन की वजह से तुम्हारा फेस इतना मोटा है। तो सिम्बा इस पर चिढ़कर कहता है कि तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत भी है, देखो आजकल तुम खुद कितने काले हो गए हो, मैं तुमसे अलग ना दिखूं इसलिए मैंने डार्क कलर का फाउंडेशन लगाया है। तो शिवान भी चिढ़कर उसका कान पकड़कर कहता है कि यही वजह है कि तुम्हारे फेस की स्किन ना केवल मोटी बल्कि उसका रंग भी काला हो गया है। और फिर वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। तो शिया उन्हें रोकती है कि मैं तुम्हारे साथ मस्ती करने के मूड में नहीं हूँ। तो सिम्बा भी फिर चुप हो जाता है और फिर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चल के खेलना चाहोगी। तो शिया कहती है कि अगर तुम अपना मुंह तुड़वाना चाहते हो तो सीधे क्यों नहीं कहते। तो सिम्बा कहता है कि ऐसा मत करो, मैं अपनी अर्निंग के लिए अपने फेस पर डिपेंडेंट हूँ, मैंने जियांग यांग से उसकी क्लासेस के बाद मिलने और बास्केटबॉल खेलने का प्लान बनाया है, तो क्या तुम देखने चलोगी। तो शिया कहती है कि वैसे भी मैं काफी टाइम से बाहर नहीं गई हूँ और जाने के लिए मान जाती है। फिर अब जियांग को देखते हैं तो उसे जियांग यांग का कॉल आता है। तो वो उसे शिया के बारे में बता देता है कि वो कहाँ है और कहता है कि पहले तो मैं भी जा रहा था लेकिन अब मैं नहीं जा सकता, तुम मुझे बस न्यू रिलीज स्नीकर्स दे देना। तो जियांग भी ओके कहकर खुश होता है। मतलब उसके बाद देखते हैं कि सिम्बा और शिवान दोनों ही बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। वहीं शिया उन्हें देखकर काफी बोर हो रही थी और फिर अब वो जियांग के बारे में ही सोचने लगती है। तो जियांग भी वहाँ पर आ जाता है और फिर सिम्बा जियांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जियांग कहता है कि मैं यहाँ खेलने आया था और जाते हुए मैंने शिया को देखा। वहीं शिया भी जियांग को देखकर हैरान होती है कि ये यहाँ पर कैसे है। जिसके बाद सिम्बा कहता है कि जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो देखने लायक क्या है। तो जियांग कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, है ना, और खेलने लगता है। तो सिम्बा उसे गुस्से में बॉल फेंक कर मारता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो शिया भी उसके लिए परेशान होती है और शिवान से कहती है कि उसकी हेल्प करो, मैं उसे टच नहीं कर सकती। तो शिवान उसे देखकर कहता है कि बॉल लगने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। तो सिम्बा कहता है कि एक ही वार से बेहोश हो गया, क्या ये बहुत कमजोर नहीं है। और फिर शिवान एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है। तो शिया भी फिर एम्बुलेंस को कॉल करने ही वाली थी, पर तभी जियांग उठकर कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, यानी वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तो सिम्बा कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो, तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाते। तो शिया भी ये सब देखकर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने ये बचकानी हरकत क्यों की, तुमने हम सबको इतना वरीड कर दिया। तो जियांग भी फिर उसे सॉरी कहता है। तो शिया कहती है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करो और वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग को भी काफी बुरा लगता है। तो वो कहता है कि ये तुम ही थी जिसने मुझे सबसे पहले कांटेक्ट किया था और मुझसे कहा था कि तुम मुझे बदलना चाहती हो। मुझे नहीं पता कि मुझे छोड़ने के तुम्हारे पास क्या कारण है, लेकिन मुझे धीरे धीरे तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तुम्हें बताना है, तुम्हें बदलना है। मुझे वो पर्सन बनने दो जो धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़े, ठीक है। तो शिया ये सुनकर वहीं रुक जाती है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 27 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही मेरे वीडियो को हाइप भी करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।